लव जिहाद को लेकर जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में रैलियां निकाली जा रही हैं और असेंबली में इस लव जिहाद जो मुबैना लव जिहाद है इसको लेकर जो है जो रियासती वज़ीर मंगल प्रभात लोढ़ा हैं उनसे जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जवाब लोढ़ा की तरफ से तो नहीं मिला, बल्कि उनके डिपार्टमेंट की तरफ से जो जवाब आया है वो बेहद चौंका देने वाला है। उनके जो महकमा है उसका जो जवाब आया है उसमें कहा गया है लव जिहाद की एक भी केस उनके पास नहीं है। इस वक्त हमारे साथ रुकन असेंबली वजाहत मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा से हम जानना चाहेंगे कि इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं वो किस नज़रिए से उसको देखते हैं सर? पूरे महाराष्ट्र में देखिए कि रैलियाँ निकल रही हैं, लव जिहाद और मुसलमानों को जो है काट देने के नारे, इस तरह की कई चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्योंकि असेंबली में ये आवाज़ उठ चुकी है, किस नज़रिए से आप देखते हैं? जैसा आपने बताया कि मैं ख़ास तौर पे थोड़ा-सा 2, 4, 5 साल पीछे जाना चाहता हूँ कि 2014 में जब ये सरकार बीजेपी की इस देश में आई, तो इन्होंने वादे किए थे कि हम अच्छे दिन लाएँगे, बेरोज़गारी को दो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, हर आदमी के व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करेंगे। ये कर नहीं पाए। और ये कर नहीं पाए तो अब लोग इसकी माँग नहीं कर रहे हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमको धोखा दिया गया है। तो इस इश्यू को किस तरह से डाइवर्ट किया जाए, ये डाइवर्ट करने का एक हथकंडा इन्होंने अपनाया है कि भई अब हम कुछ कर तो नहीं पा रहे, ये सरकार कुछ कर नहीं पा रही, तो इस इश्यू को अब डाइवर्ट कर दिया जाए और हिंदू-मुस्लिम के नाम पे लोगों को बाँटा जाए, इस हिसाब से इनकी पॉलिसी के तहत ये काम कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे एक मंत्री महोदय ने हाउस में बताया कि करीब-करीब 1 लाख केसेस आए हैं, तो वहाँ और उन्हीं के डिपार्टमेंट से राइट टू इन्फॉर्मेशन में एक ऐसी माहिती आई कि एक भी कंप्लेन हमारे पास नहीं आई। तो ये सरासर झूठा इल्ज़ाम था, उन्हीं के डिपार्टमेंट ने, जिसके वो मंत्री हैं, उन्हीं के डिपार्टमेंट ने इसको नकारा है। तो इसका मतलब ये साफ-साफ होता है कि ये झूठ की बुनियाद के ऊपर लोगों को भड़काने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। ये देश हर किसी का हिंदू-मुसलमान सालों से, सदियों से यहाँ एक दूसरे के साथ रह के कांधे को कांधा लगा के इस देश के लिए अपना-अपना योगदान दे रहे हैं। इस देश का माहौल ख़राब करने की ये कोशिश है और कुछ नहीं है और इनका जल्द से जल्द आने वाले चुनाव में अब लोगों ने ये मान लिया है कि हिंदू-मुस्लिम नहीं, हम देश को विकास के नाम पे और एकजुटता के नाम पे एक दूसरे का साथ देंगे, साफ-साफ कहना है। डॉक्टर साहब जो रैलियाँ हो रही हैं, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि मज़हब के नाम पे चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, उसे बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान हो गया है दौर हाज़िर में? नहीं, सही कह रहे हैं अभी आप बिल्कुल कैसा मैंने आपको बताया ना कुछ भी नहीं है ये सिर्फ़ इश्यू से ध्यान हटाने का एक कोशिश है, एक सोची-समझी इसके पीछे प्लानिंग है कि भई लोगों को हिंदू-मुस्लिम किया जाए, आपस में जो इतने सालों से रह रहे हैं इनमें नफ़रत फैलाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं और मैं समझता नहीं कि इस देश की हमारी जनता बड़ी समझता हूँ कि बड़ी मज़बूत है और अब इनके हथकंडों में कभी आने वाली नहीं है, आपको साफ़ तौर पे बताना चाहता हूँ। लोग समझ गए हैं कि अभी हम दूसरे सब कम्युनिटी को, सब जात के, सब धर्म के लोगों को एक साथ रह के फ़िरका परस्त ताकतों का सामना करना है। अब लोग ऐसे बेवकूफ़ी के बातों में नहीं आने वाले, आपको यकीन से बताना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल है मेरा, वक्फ़ से आप जुड़े हुए हैं। मीनारा मस्जिद को लेकर जो है कार्रवाई वक्फ़ बोर्ड की जानिब से की जा रही है, मामला फिर भी कोर्ट में है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो वक्फ़ ही नहीं है। सर वक्फ़ की तरफ से उसके जो सारे ट्रस्टियान हैं कुछ 2 महीना कबल जो है वक्फ़ की एक इंक्वायरी में ये बात वाज़ेह हुई थी कि तकरीबन 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का फ़रोख्त किया गया है बगैर वक्फ़ के एनओसी के। वक्फ़ की जानिब से सर जो नोटिस भेजी गई है इसका अगला कदम कार्रवाई का क्या रहेगा? देखिए, आपने सही कहा कि बहुत से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमारी तरफ बहुत से ट्रस्ट आए हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने हमको सबको आदेश दिया है, ऑर्डर किया है कि ये वक़्फ़ है कि नहीं, ये डिक्लेयर करने का अधिकार वक्फ़ बोर्ड ने पूरी प्रोसेस फ़ॉलो करके करना चाहिए। उसी के तहत बहुत से ट्रस्टों की हम हियरिंग ले रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न के बाद में हम उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी है चाहे वो मीनारा मस्जिद हो या और भी कोई हो, जो प्रोविज़न वक़्फ़ कानून के जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से हम उसको एग्ज़ामिन करेंगे और उसके बारे में कोर्ट के ऑर्डर को फ़ॉलो करते हुए वो वक़्फ़ एक्ट को फ़ॉलो करते हुए इंशाअल्लाह हम उसके बारे में डिसीज़न लेंगे, चाहे उसमें मीनारा मस्जिद हो या कोई भी? और भी कोई ट्रस्ट हो। सर एक और आखिरी मेरा सवाल है कि अभी स्टेट गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट आई थी कि वक्फ की महाराष्ट्र में 70% मिल्कियत पर जो है गैर कानूनी कब्जा है। उसके लिए कुछ स्टेट ने कहा भी है कि हम इस पर जो है एक कमेटी बनाएँगे और उसके बाद जितने भी तरह गैर कानूनी तरीके से लोग काबिज़ हैं उन्हें वहाँ से हटाया जाएगा। सर क्या लगता है कि इतने बरसों से इस गैर कानूनी कब्ज़े पे कितना कामयाब हो सकती है हुकूमत चाहे किसी की भी हो, लेकिन
सर कितना कामयाब हो नहीं, सकती नहीं, है? आपको ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ मैं कि आपने बिल्कुल सही कहा, 70% तो नहीं एग्ज़ैक्ट हमारे पास, लेकिन काफ़ी हद तक वक़्फ़ की प्रॉपर्टी के ऊपर इल्लीगल पोज़ीशन लोगों ने किया है और इनको हटाने के लिए हमारा बोर्ड पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, जिसमें 2 मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है, एमएलए है, मुतवल्ली कोर्ट से अलग-अलग कैटेगरी से मेंबर हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स थी इसके बारे में ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब के साथ भी हमारी मीटिंग हुई और गवर्नमेंट ने भी हमको एश्योरेंस दिया है कि वक्फ बोर्ड के जो भी फंड देना हो या उन इंकरेजमेंट रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट भी जो भी वक्फ के प्रोविज़न है उसके हिसाब से काम करने के लिए हमारी मदद करेंगी। और आपने सही कहा, कुछ इंकरेजमेंट हटाने के लिए हमने मुहिम हाथ में लिया है। अभी हमारे को नए सीईओ भी मिले हैं, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ वक्फ बोर्ड पूरी ईमानदारी से वक्फ को हमारे कुछ प्रॉब्लम्स है और जो है ही उसको सॉल्व करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और धीरे 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 एक प्रॉब्लम को हल करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वक़्त के ऊपर जिसने गैर ज़रूरी कब्ज़ा करने की कोशिश किया है, उनको हटाने के लिए हमने कुछ एफआईआर भी किए, करीब-करीब पिछले 1 साल में 24-25 एफआईआर किए और हम 5-6 एफआईआर के लिए हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की है। तो जो भी ऐसा इल्लीगल काम कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा साहब जिन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। वक़्फ़ को लेकर जिन मिल्कियत पर लोग गैर कानूनी तरीके से काबिज़ हैं, अब उन्हें जान लेना होगा कि महाराष्ट्र में उन मिल्कियत को उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि तकरीबन गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान 22 से ज़्यादा एफआईआर हो चुकी है और कई ऐसी गैर कानूनी जो मिल्कियत है, उसे वक़्फ़ ने अपने कब्ज़े में ले लिया है। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।